हेलो एवरीवन। सिर्फ इंग्लिश लाइन याद कर लेना इंग्लिश बोलना नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझकर सेंटेंस बनाएंगे ताकि आप खुद नए सेंटेंस बना सके बिना किसी कंफ्यूजन के। यानी हम सीखेंगे इंग्लिश सोचना, समझना और बोलना भी, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका यूज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू का मतलब होता है मैं करना चाहता या चाहती हूँ, लेकिन पोलाइट तरीके से। यह एक फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल वे है अपनी बात रखने का। आई वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसे मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू का मतलब होता है क्या आप करना चाहेंगे। यह एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका होता है उसे कुछ ऑफर करना, बुलाना या इनवाइट करना, या किसी को कुछ पूछना रिस्पेक्टफुली। वुड यू लाइक टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल है क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो विथ मी। वुड यू लाइक टू गो विथ मी। नेक्स्ट है आई नो हाउ टू। आई नो हाउ टू का मतलब होता है मुझे पता है कैसे। यह फ्रेज तब यूज होता है जब आप किसी काम को करना जानते हो, यानी उस काम को करने का तरीका आपको पहले से मालूम होता है, मतलब उस काम को कैसे करें आप जानते हैं। आई नो हाउ टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, जैसे मुझे पता है चावल कैसे पकाते हैं, आई नो हाउ टू कुक राइस। वैसे ही मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ टू। आई डोंट नो हाउ टू का मतलब होता है मुझे नहीं पता कैसे। यह फ्रेज तब यूज होता है जब आप किसी काम को करने का तरीका नहीं जानते, यानी उस एक्शन को या काम को कैसे करें आप नहीं जानते, या आपको पता नहीं है कि उस काम को कैसे करें, जैसे मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। वैसे ही मुझे नहीं पता कार कैसे चलाते हैं, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है आई रिग्रेट दैट। आई रिग्रेट दैट का मतलब होता है मुझे अफसोस है कि। यह स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब आप किसी पुरानी सिचुएशन या एक्शन के बारे में दुख या पछतावा व्यक्त करते हैं। आई रिग्रेट दैट के सेंटेंस में सबसे पहले आता है आई रिग्रेट दैट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि आई रिग्रेट दैट का यूज पास्ट की गलतियों या अफसोस के लिए होता है, जैसे मुझे अफसोस है कि मैं फेल हो गया, आई रिग्रेट दैट आई फेल्ड। आई रिग्रेट दैट आई फेल्ड। और अगर आई रिग्रेट दैट से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आता है डिडंट, और डिडंट के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमें बोलना हो मुझे अफसोस है कि मैंने उसकी मदद नहीं की, आई रिग्रेट दैट आई डिडंट हेल्प हिम। आई रिग्रेट दैट आई डिडंट हेल्प हिम। नेक्स्ट है आई जस्ट वांटेड टू। आई जस्ट वांटेड टू का मतलब होता है मैं बस यह करना चाहता था या चाहती थी। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप पोलाइट तरीके से कुछ कहना चाहते हैं, या जब आप सॉफ्टली, शराफत से या इमोशनल टोन में बताना चाहते हैं कि आपका पास्ट में क्या करने का इरादा था या क्या करने की इच्छा थी। आई जस्ट वांटेड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, जैसे मैं बस माफी मांगना चाहता था, आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी। आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ। मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। नेक्स्ट है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू का मतलब होता है मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी। यह स्ट्रक्चर आप अपने सपने, डिजायर, मतलब अपनी ख्वाहिश या पुरानी विश के लिए यूज करते हैं, जिसे करना आप हमेशा से चाहते थे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मतलब मैं हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना देखता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं हमेशा से उस रेस्टोरेंट में खाना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट दैट रेस्टोरेंट। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट दैट रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है आई थिंक आई शुड। आई थिंक आई शुड का मतलब होता है मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, जैसे मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड गो। वैसे ही मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए।
चाहिए। आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम, आई थिंक आई शुड टॉक टू हिम। नेक्स्ट है आई वुड नेवर। आई वुड नेवर का मतलब होता है मैं कभी भी नहीं करूंगा या करूंगी। यह स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब आप किसी गलत या बुरे काम से अपने आप को दूर रखना चाहते हो या उस चीज के स्ट्रांगली अगेंस्ट हो। आई वुड नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। आई वुड नेवर चीट एनीवन। आई वुड नेवर चीट एनीवन। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आई वुड नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस। आई वुड नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस। नेक्स्ट है आई माइट हैव टू। आई माइट हैव टू का मतलब होता है हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे यह काम करना पड़े। मतलब आप श्योर नहीं हो लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ करना पड़े फ्यूचर में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ काम फ्यूचर में करना पड़े। आई माइट हैव टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे शायद मुझे उसे सच बताना पड़े। आई माइट हैव टू टेल हर द ट्रूथ। आई माइट हैव टू टेल हर द ट्रूथ। सेकेंड एग्जाम्पल है शायद मुझे इंतजार करना पड़े। आई माइट हैव टू वेट। आई माइट हैव टू वेट। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखे हैं 10 ऐसे इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टर्स जो आपको डेली कन्वर्सेशन में स्मार्ट और फ्लुएंट बनाएंगे। यह लाइन्स सिंपल हैं, लेकिन इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन स्ट्रक्चर को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझकर बोलना शुरू करते हैं तभी आपकी इंग्लिश नेचुरल लगती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग।